जो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो भी कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको अपन क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं, अदर डेरिवेटिव फॉर्म्स वेस्टेज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल वेस्टेज, इन सबको अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए, डेड प्लांट्स हुए और एनिमल्स हुए, डेड एनिमल वेस्टेज वगैरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिस्कवरी की थी वो बेसिकली बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, जो कि एक क्या थे, बड़े केमिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने इसके बारे में बताया और इन्होंने एक विटल फोर्स थ्योरी नाम की एक थ्योरी दी। और इन्होंने बोला कि कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज और मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज और आर्टिफिशियली नहीं फॉर्म हो सकता है, चाहे वो लेबोरेटरी हो, चाहे किसी भी लेबोरेटरी में इसको फॉर्म नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आर्टिफिशियली हो चाहे सिंथेटाइज मैनर से हो, तो इसको बनाया नहीं जा सकता। वो भी किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता। जैसे फिर इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, होलर नाम के एक साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो जब हीट किया तो उन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया। और जैसे ही ये यूरिया का जो यूरिया बना, ये क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो ये बीटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो चुकी थी। बीटल फोर्स थ्योरी फेल हो चुकी थी। यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया था, होलर नाम के साइंटिस्ट ने किया था कि अमोनियम साइनेट को हीट किया। अमोनियम साइनेट को हीट किया तो यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया, हीट किया, तो यूरिया का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला अपन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। जब कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो बीटल फोर्स थ्योरी क्या हो चुकी थी, फाइनली फेल्ड हो चुकी थी। बीटल फोर्स थ्योरी फेल्ड हो चुकी थी। बीटल फोर्स थ्योरी क्या हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी, फाइनली फेल्ड हो चुकी थी। इसके बाद देखते हैं अपन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर्ड हुआ था फ्रॉम एलिमेंट्स से, तो वहाँ पे क्या आएगा, अमोनिया आएगा। यदि एलिमेंट से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड की बात की जाए तो वहाँ पे कौन सा आएगा, अमोनिया आएगा, C3COOH आएगा। ठीक है, लेकिन यदि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द कंपाउंड, यदि कोई कंपाउंड से पूछा जाए कि कंपाउंड से क्या कौन सा कंपाउंड बना, तो वो बना यूरिया बना। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था, जो कि एक कंपाउंड से ही फॉर्म हुआ था। लेकिन यदि क्वेश्चन में एलिमेंट से पूछा जाए तो वहाँ पे कौन सा होगा, अमोनिया अपना CH4 आंसर होगा। ठीक है, कॉल्बी एक साइंटिस्ट ने फिर एसिटिक एसिड का क्या किया था, फिर डिस्कवरी की थी। तो मतलब सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अपना यूरिया था। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी होती है। जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अपन देखो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आर दोज कंपाउंड which is formed by the carbon atom and hydrogen atoms and other element like nitrogen, oxygen, sulfur, chlorine, फॉस्फोरस, ETC कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। जब तक कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंपाउंड अपना हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिए मैंने CO2।
तो इन सब एग्जाम्पल में अपन को बताना है कि हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, ठीक है। तो CO2 अपना हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन तो गिवन है बट हाइड्रोजन कोई नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। H2O में देखो कार्बन तो है, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, इसलिए ए भी क्या नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। C6H12O6 इसमें देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और उसके अलावा ऑक्सीजन भी है, तो ए अपना क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है। इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, तो नेसेसरी कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है, तो ए भी क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन होगा। Cl2 में ना ही कार्बन है ना ही क्या है, हाइड्रोजन है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। C12H22O11 ये भी अपना क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। C6H6 बेंजीन दे रखा है, बेंजीन ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये अपना हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है, इसमें भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है, जिसको अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। देखो NaOH में ना ही कार्बन है ना ही क्या है, हाइड्रोजन है, तो ए भी अपना क्या नहीं कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं अपन ने एग्जाम्पल जो देखे हैं, यहाँ पे देखो कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन को, चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, ये सब अपने किस में आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के रूप में आ जाएंगे, चाहे एल्कीन हो एल्काइंस हो, ये सारे क्या आ जाएंगे, अपने हाइड्रोकार्बन्स के रूप में आ जाएंगे। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन किया गया है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेसिकली दो टाइप से किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, तो दो टाइप में किया गया है, एक ओपन चेन और इसी को अपन क्या बोलते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड है, या इसी को एलिफेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। ओपन चेन, खुली हुई चेन, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड, ये सारे के सारे नेम क्या है, सेम नेम है। तो जो ओपन चेन कंपाउंड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड, एक क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिवाइड किया गया है। तो देखो सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होंगे कि सारे कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे। जैसे अपना एल्केन होता है, एल्केन में क्या है कि सारे के सारे जो सारे के सारे कार्बन बॉन्ड है वो क्या सिंगल बॉन्ड दे रखे हैं, इसलिए क्या है, एल्केन है। अनसैचुरेटेड में देखें यदि, तो अनसैचुरेटेड को दो टाइप में डिवाइड किया गया, चाहे अनसैचुरेटेड वो सब कहलाएंगे, वो कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे जिनमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो एल्कीन में भी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर तरीके से, तो इनको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड एल्कीन दे रखा है, तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। एल्काइन दे रखा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ए भी क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए किस कैटेगरी में आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है अपना क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक चेन साइक्लिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक चेन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर। तो देखो इसमें भी क्या होता है, दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम कार्बन एटम होंगे, शायद सेम एलिमेंट होगा। यहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन कार्बन की ही बात करेंगे। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वो सेम ही होंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। ये क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा कि यहाँ पे इसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, एक अपनी क्लोज चेन के साथ में कोई अदर दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी क्या दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक क्या असाइक्लिक और ये क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। मतलब ऑल साइक्लिक मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा साइकिल की फॉर्म में होमोसाइक्लिक, मतलब ये जैसे मैंने साइक्लोब्यूटेन बनाया, तो ये क्या पूरा का पूरा साइक्लिक है। कार्बन भी क्या है, सारे के सारे सेम कार्बन है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक कार्बन हो गया। एरोमेटिक कार्बन और दूसरा क्या थी, एरोमेटिक कार्बन। तो एरोमेटिक कार्बन में क्या है, बेंजोइड कार्बन भी है और नॉन बेंजोइड कार्बन भी है। इनके बारे में अपन सब आगे देखेंगे, बेंजोइड कौन से होते हैं, नॉन बेंजोइड कौन से होते हैं। बेंजोइड वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उनको अपन बेंजोइड कार्बन बोलते हैं। जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है उनको नॉन बेंजोइड कार्बन बोलते हैं। तो इनके बारे में सब अपन आगे देखते रहेंगे धीरे धीरे। यहाँ से देखो क्या देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किसका देखना है, रिप्रेजेंटेशन देखना है अपन को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन देखना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अपना मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, ऐसे C3H6H8 गिवन है, ये क्या है, इस फॉर्म में यदि गिवन है तो इसको अपन बोलते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको अपन CSF के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसको अपन MM भी लिख लेना ब्रैकेट में, मॉलिकुलर फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में MM भी बोलते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला CSF बोलते हैं। इसमें देखो यदि इस फॉर्म में लिखा हो, यदि चेन को ओपन कर दिया है और इस फॉर्म में लिखा है कि कार्बन कार्बन के साथ पूरी सारी की सारी बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको अपन बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेंगे। नेक्स्ट है अपना थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला दे रखा है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ESF, स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल कंडेंस फॉर्मूला ESF को अपन बोल देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच की लिंकिंग को भी शो कर दिया और बिल्कुल सारे के सारे जितने भी बॉन्ड कार्बन बना रहा है उनको बिल्कुल ओपन चेन में दिखा दिया। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखा दिया, एक्सपेंडेड, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला गया। नेक्स्ट होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में बताया गया है कि इसको अपन कैसे अरेंज करें, या इस फॉर्म में सारी की सारी जो कॉर्नर पॉइंट हैं इस पर कार्बन कार्बन को इंडिकेट करते हैं, कार्बन कार्बन को इंडिकेट करते हैं और कार्बन की बीच की लिंकिंग को ये शो कर रहे हैं केवल बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे नोटेशन को क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें अपन देखते हैं कि इसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे। यदि अपन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा कि इसके लिए यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा और यहाँ पे भी एक कार्बन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, हर कॉर्नर पॉइंट पे क्या होगा, कार्बन। इसकी जो 3 बैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। ठीक है, इसकी 3 बैलेंसी जो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, इसकी 3 बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। ये वाले कार्बन की चारों बैलेंसी कंप्लीट हो रही, कोई भी बैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट नहीं होगी। इसकी तीनों बैलेंसी इससे हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी, इसकी भी तीनों बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होंगी, इसकी भी तीनों बैलेंसी हाइड्रोजन से ही कंप्लीट होंगी। तो इस टाइप के जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन को शो करना था, तो वहाँ पे कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं किया गया, डायरेक्ट ही उन्होंने किसको शो कर दिया, कार्बन कार्बन के लिंकेज को शो कर दिया। इसमें देखो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे भी इस कॉर्नर पे भी क्या होगा, CH3 होगा, इस कॉर्नर पे भी CH3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 होगा। बाकी के ये दोनों कार्बन, यहाँ पे देखो किसकी, यहाँ पे यदि कार्बन बना तो कार्बन की कितनी बैलेंसी, एक बैलेंस, 3 बैलेंसी कंप्लीट हो रही, एक बैलेंसी किससे, हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। इस कार्बन की भी 3 बैलेंसी हो रही, तो ये भी किससे, हाइड्रोजन से ही कनेक्ट होगा। तो इस टाइप का अपन को क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि कैसे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे CH2 आ जाएगा, C3 ऐसे अपन क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में मैक्सिमम हर जगह पे बॉन्ड लाइन नोटेशन का ही यूज होता है। जैसे इन क्वेश्चनों में अपन को बताना है कि इनका बॉन्ड लाइन नोटेशन से अपन कंडेंस फार्मूला में कैसे करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, यहाँ पे सबसे पहले कार्बन बनाओ, कार्बन कार्बन के बीच की लिंकेज बनाओ, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी नेक्स्ट कार्बन बनाओ, यहाँ पे और यहाँ पे भी कार्बन आएगा। अब यहाँ से देखो कार्बन कार्बन, इसकी कार्बन की चारों बैलेंसी पहले देखना है कि बैलेंसी किसकी कितनी बाकी है, उसकी जितनी भी बैलेंसी बाकी रहेगी उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट करना है। जैसे इस वाले कार्बन की अपन बात करें तो इसकी 3 बैलेंसी कंप्लीट है, तो एक बैलेंसी किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, उसकी भी 4 बैलेंसी होगी। इसकी 3 बैलेंसी कार्बन से कंप्लीट है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी इस कार्बन की देखो चारों बैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे इस कार्बन से डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन की भी 4 बैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस पे कितना आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इस पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे
आ जाएगा। तो एक कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए इसमें नेक्स्ट वाला जो अपन को बेंजीन दे रखा है, तो बेंजीन में देखते हैं बेंजीन में क्या करेंगे। बेंजीन को ओपन करके जब बनाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन कार्बन लिंकेज को बनाएंगे। एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको अपन ने बना लिया। इसके बाद इसकी बैलेंसी देखते हैं। देखो इसकी बैलेंसी कितनी बैलेंसी, 3, इस कार्बन की 3 बैलेंसी कंप्लीट होनी कार्बन से, एक बैलेंसी हाइड्रोजन से, यहाँ पे हाइड्रोजन से, यहाँ से हाइड्रोजन से। तो इस टाइप का ओपन करके अपन ने इसको बना दिया। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब समझ में आया होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इनऑर्गेनिक का पार्ट है, और इनऑर्गेनिक में हम काफ़ी डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको पढ़ चुके होते हैं। सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन को क्यों नेसेसरी हुआ। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नेसेसरी हुआ कि कुछ उसमें वीवीटी की कंडीशंस थी, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कंडीशंस थी वो फुलफिल्ड नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया था कि मतलब कुछ पैरामीटर्स थे कि जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड प्रोडक्ट के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे वीवीटी के अकॉर्डिंग। तो उनको सबको देखने के लिए यहाँ पे क्या देखा गया, अपन ने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन का उत्पत्ति हुई, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आया। इसके बाद देखते हैं, देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो लिंकेज होंगे वीवीटी के अकॉर्डिंग देखा था कि यहाँ पे कि एक एस और एस के पी के बीच में आ रहा था, 3 बॉन्ड सेम टाइप का आ रहा था, एक बॉन्ड अलग टाइप का आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे चारों के चारों जो लिंकेज होंगे वो किस टाइप के होंगे, sp3s टाइप के होंगे, 1s टाइप के लिंकेज होंगे। sp3 मतलब इस कार्बन पे क्या होगा, कैसे काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए अपन स्टेरिक नंबर देखते हैं। किसी भी सेंट्रल एटम पे स्टेरिक नंबर देखते हैं। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ लॉन पेयर उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड, ए बी क्या है सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड, ए बी सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और लॉन पेयर क्या है 0, कोई भी लॉन पेयर नहीं है। तो इसका स्टेरिक नंबर जो आया तो कितना आया, 4 आया। 4 स्टेरिक नंबर होने पे अपन क्या करते हैं, बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पे यहाँ पे हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस नाइट्रोजन पे यदि देखें तो 3 सिग्मा है और एक क्या है लॉन पेयर दे रखा है, एक लॉन पेयर दे रखा है। तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। स्टेरिक नंबर 4 हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो गया। इस वाले ऑक्सीजन पे यदि बात करें तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या है, 2 अपने पास क्या है, 2 लॉन पेयर दे रखे हैं और 2 क्या दे रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर दे रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर भी कितना 4, और 4 स्टेरिक नंबर होने पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो गया। यहाँ से अपन बेसिकली देख सकते हैं कि स्टेरिक नंबर कितने 2, 3, 4 पे क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर, इसके बारे में अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं बेसिकली अपन को यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 तक की ही जरूरत पड़ेगी, 5, 6, 7 तक की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली कार्बन के लिंकेज के बारे में, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही हमें स्टडी करनी है कहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे देखो स्टेरिक नंबर कितना था, 2 था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। और इसमें जब अपन परसेंटेज s करेक्टर निकालते हैं तो परसेंटेज जिस भी ऑर्बिटल का s करेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे एक s है और एक क्या है, p है। तो अपन ने एक लिखा, एक s के बारे में निकालना है, और टोटल ऑर्बिटल कितने, 2 ऑर्बिटल है, इनटू क्या किया, 100 किया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 50% s करेक्टर होगा तो 50% ही क्या होगा, रिमेनिंग जो जितना भी परसेंटेज में बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज एस करेक्टर निकाल लेना, 100 माइनस एस परसेंटेज एस, एक इसके बराबर होगा, परसेंटेज पी के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन का 50% एस करेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना 3 पे देखा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3 आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, और जो परसेंटेज एस करेक्टर था तो 33.33% यहाँ से हमको देखने के लिए मिला। जब परसेंटेज एस करेक्टर 33.33 आया तो परसेंटेज पी करेक्टर 66.7% यहाँ से कैलकुलेट होगा।
यहाँ से देखिए स्टेरिक नंबर कितना 4 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 देखिए, यहाँ से कितना 4 पे कितना आया हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा था कि एक s और 3 p यहाँ पे इंक्लूड हो गया, इंटरमिक्स हो गए, क्या बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ तो परसेंटेज s निकाला तो देखो s कितना 1 है और टोटल कितने हैं 3p और 1s, 1s और 3p, टोटल कितना हो गया 1/4 इंटू 100, कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25% एस करेक्टर आ जाएगा, 25% एस करेक्टर यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो 75% परसेंटेज पी करेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं कि इस वाले कार्बन पे कितना हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इस वाले कार्बन पे कितना हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यहाँ से देखिए ए वाला जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर है और लोन पेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज्ड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आगे नहीं मूव करेगा। ए वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इसी कार्बन पे कैलकुलेट होगा। तो इस कार्बन पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से यदि अपन बात करें तो इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन के साथ और 3 सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करके कितना आएगा 4 आ जाएगा। एक लोन पेयर का मतलब एक नेगेटिव चार्ज लोन पेयर हो जाएगा, लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर के रूप में कंसिडर करेंगे और 3 क्या हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। टोटल कितना 4 हो जाएगा और 4 होने पे हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। स्टेरिक नंबर 4 होने पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्या, यदि अपन इस नेगेटिव चार्ज की बात करें, इस नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज देखो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। इस कॉन्जुगेशन के बारे में अपन आगे देखेंगे, रेजोनेंस में बिल्कुल पूरा देखेंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अपना कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड, ठीक है, मतलब मूव करेगा, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, इसकी वजह से इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो नेगेटिव चार्ज मूव करता रहेगा। लेकिन इस वाले में पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन पे रहेगा, कोई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो लोकलाइज्ड लोन पेयर लोकलाइज्ड चार्ज कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपन ने देखा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज्ड हो रहा है। इसकी वजह से इस पे क्या देखा जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली क्या देखा जाएगा, इस कार्बन पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन और एक क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने 3, कितने 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, यहाँ पे देखा अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं और वहाँ से अपन को यहाँ पे देखना है कि जिसके पास जितना परसेंटेज एस करेक्टर हुआ उतनी ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। sp sp2 sp3 यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे कि तीनों की तीनों क्या होगी ज़्यादा होगी। sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी सबसे ज़्यादा, फिर sp2 वाले कार्बन की, फिर किसके sp3 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली क्या होती है परसेंटेज एस करेक्टर होगी, जिसमें जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यहाँ पे देखें नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा बेसिक ले रहे हैं कि यहाँ से क्या होता है कि सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या हो जाती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन कहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर। लेकिन फिर से हम क्या कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं एक टाइप का। एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा, ओनली क्या होगा एक सिग्मा होगा, कोई भी पाई इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। और ऐसे कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन जो अभी देखेंगे कि वो वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उस कार्बन पे हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट यदि कोई कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होने का मतलब कि एक उसके अंदर क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या पाई बॉन्ड होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है एक सिग्मा होता है, दो क्या होते हैं पाई होते हैं, एक सिग्मा और दो क्या होते हैं पाई होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बन जाएगा अपना, ठीक है। इन वाले कार्बन पे अपन को क्या करना है कि वही देखना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। देखो इस कार्बन पे यदि अपन देखें तो इस कार्बन के
क्या सिंगल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये वाला भी कार्बन क्या है सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस वाले कार्बन पे भी होगा, मतलब दोनों कार्बन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जाएगा, केवल एक बॉन्ड ही प्रेजेंट हो जाएगा sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच में। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इस वाले कार्बन पे क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब यहाँ पे अपन ने देखा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यदि पूछा जाए sp3 कार्बन और sp3 कार्बन के बीच में लिंकेज कितने नंबर ऑफ कितने लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है 0 प्रेजेंट है। लेकिन sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बीच के नंबर ऑफ लिंकेज कितने हैं, केवल एक लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे अपने लिंकेज यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। नेक्स्ट में देखो इस कार्बन पे भी अपन को क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि अपन कंडेंस फार्मूला में लिखते हैं तो C, और इसको क्या बोलेंगे कितने इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो 2 वैलेंसी किससे हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगी। इस वाले कार्बन पे भी क्या होगा कि यहाँ पे कितनी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो एक वैलेंसी किससे हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। इसकी भी कितनी 3 वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी, इसकी 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि अपन इस कार्बन की बात करें कि इस कार्बन पर कितना हाइब्रिडाइजेशन आएगा अपन को देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे भी देखो वाले कार्बन पे देखें यदि अपन, तो इस पे कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले कार्बन पे भी क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस पे भी क्या आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस वाले कार्बन पे यदि देखें अपन कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा, sp3 इस वाले कार्बन पे भी आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा sp2, और इस पे कितना आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो ये देखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है या सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सबको समझ में आ रहा होगा बेसिकली। यहाँ से अपन नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या क्या लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा और क्या क्या यहाँ पे आएगा। तो इस वाले कार्बन की बात करें तो देखो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3 कार्बन, ये वाला क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से लिंकेज है, तो ये क्या आ जाएगा sp2 का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस पे भी क्या आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस पे भी क्या आ जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशियो बताइए कि रेशियो कितना आएगा, कि sp नंबर ऑफ sp3 कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, sp2 कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, sp कार्बन कितने प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से अपन देखेंगे, काउंट करें कितना है sp3 कार्बन, एक sp3 कार्बन, दूसरा sp3 कार्बन, तो 2 sp3 कार्बन है, तो 2 रेशियो यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 रेशियो नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, कितने 4 कार्बन यहाँ पे sp2 कार्बन प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ sp कार्बन की बात करें तो sp कार्बन 2 कार्बन भी है, sp2 कार्बन दे रखे हैं, तो या तो ए तो आंसर में गिवन हो सकता है, या इसको 2 कॉमन लें तो यहाँ पे 1 रेशियो 2 रेशियो 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आंसर में गिवन हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल की बात करें तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी क्या होता है कि ए जहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म होता है यहाँ पे भी कार्बन कंसीडर होता है, ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड खत्म है तो यहाँ पे भी कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और कॉर्नर पे तो कार्बन प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे CH3 इस कार्बन पे यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कौन सा होगा sp3, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, और ये क्या है
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो sp, और यहाँ पे भी sp। यदि अपन यहाँ से अपन बात रेशियो देखें किसका कि sp3 कार्बन नंबर ऑफ sp2 कार्बन नंबर ऑफ sp कार्बन का रेशियो, तो यहाँ पे अपन को देखने के लिए मिलेगा बेसिकली कि कितना आएगा। नंबर ऑफ sp3 कार्बन कितने हैं, 2 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, और नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने दे रखे हैं, कोई नहीं दे रखा है। और यहाँ पे कितना कि यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये रेशियो अपना हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे sp3 कार्बन होगा, ये क्या होगा sp2 sp कार्बन होगा, sp कार्बन होगा, क्योंकि ये क्या ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है। एक कार्बन कितना होगा अपना, एक कार्बन भी कितना होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का लिंकेज दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड ए और एक सिंगल बॉन्ड ए, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगा। इस वाले कार्बन पर देखिए अपन को क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है और हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करना है। अब बेसिकली सबको आ चुके होंगे, तो ये कुछ एग्जाम्पल आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला कार्बन क्या होगा, सारे के सारा सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो sp3 कार्बन होगा। ये सारे कार्बन sp3 होंगे, sp3 सारे कार्बन क्या होंगे, sp3 कार्बन होंगे। यहाँ पे देखिए ये सारे क्या होंगे, इस बेंजीन रिंग के जो कार्बन होंगे वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, सॉरी ये कार्बन क्या होंगे जिस पर डबल बॉन्ड आएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2। ये सब दोनों ही क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएंगे। इसमें देखिए इसमें सब सारे के सारे कार्बन क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। लेकिन ए वाले जो कार्बन होंगे लास्ट वाले sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। यहाँ पे मतलब इस टाइप का दे रखा है CH3, तो ये क्या होंगे, ए वाले कार्बन जो होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। सब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, और ये भी क्या जाएगा sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है sp2, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सारे कार्बन को कैलकुलेट कर लेंगे, कौन कौन से कार्बन किससे अटैच हैं, ठीक है। इनमें सबको बता सकते हैं अपन कौन सा कार्बन किस टाइप का अरेंज है, और इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन की भी बेसिकली रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे क्या आएगा sp3, बाकी के सारे कार्बन पे क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का पता कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं किसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस बेसिस पे कार्बन की डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे कार्बन और हाइड्रोजन को डिसाइड किया गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे हम देख चुके हैं sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp कार्बन, उनको आइडेंटिफाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट है अपना ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पे भी क्या डिग्री के बेसिस पे आइडेंटिफाइड किया गया। तो अपन सबसे पहले अब दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि पहला तरीका तो देख चुके हैं, दूसरा देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसोसिएटेड विद द कार्बन एटम। यहाँ पे अपन को डिग्री बताने के लिए कि कितने नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, एसोसिएटेड है, तो उसके बेसिस पे हम डिग्री को डिसाइड करेंगे। जैसे अपन देखते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, अ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ओनली वन अदर कार्बन एटम्स, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जैसे ए वाला क्या है, ए वाला क्या है 1 डिग्री कार्बन है, ए भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखिए ए वाला कार्बन किससे अटैच है, 1 डिग्री का दूसरे एक कार्बन से ही अटैच है, इसलिए अपन इसको भी क्या बोलेंगे 1 डिग्री बोलेंगे। इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी देखो इसको अपन क्या बोलेंगे 1 डिग्री, क्योंकि इसको अपन किससे अटैच है, केवल एक कार्बन से। यहाँ पे दूसरी जगह नाइट्रोजन से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको अपन 2 डिग्री में कैलकुलेट नहीं करेंगे। केवल कार्बन के ही लिंकेज को देखना है, केवल कार्बन के ही लिंकेज को देखना है। तो ये वाला कार्बन भी कितना 1 डिग्री है। इस वाले को देखो
यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, OH से अटैच है, लेकिन अपन को किसको देखना है, केवल कार्बन को देखना है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन ए भी होगा और ए भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन ही कहलाएगा। दूसरा देखते हैं सेकेंडरी कार्बन के लिए। सेकेंडरी कार्बन के लिए क्या, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 2 अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ए वाला कार्बन भी क्या है 1 डिग्री है, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। ए वाला कार्बन 2 कार्बनों से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बन, ये क्या हुआ अपना 1 डिग्री कार्बन होगा। तो ऐसे हम डिग्री को कैलकुलेट कर लेंगे कि कार्बन की कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कितनी डिग्री है। यहाँ पे देखते हैं, देखो ए क्या है अपना 1 डिग्री कार्बन है, ए 2 डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच है। ए भी क्या है 2 डिग्री है। ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन दे रखा है, ये क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे यदि अपन डिग्री की बात करें तो ए वाला कार्बन कितने कार्बनों से एसोसिएटेड है, 2, एक इस साइड और एक इस साइड, तो 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री। ये सारे कार्बन क्या होंगे 2 डिग्री कार्बन होंगे। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड से कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसे कार्बनों को क्या बोलेंगे 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है अपना टर्सरी कार्बन, कितना 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, कितना 3 अदर कार्बन एटम, तो इसको अपन 3 डिग्री बोलेंगे। जैसे इसमें क्या 1 डिग्री, ये 3 डिग्री अपना हो गया, 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है, ये 1 डिग्री, ये भी क्या है तो 1 डिग्री। ऐसे अपन बता देंगे 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, ये सॉरी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके बाद आता है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन ऐसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन एटम से एसोसिएटेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द 4 अदर कार्बन एटम। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। जैसे कि इसमें अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितने कार्बन क्या दे रखे हैं। नंबर का रेशियो भी पूछ सकता है कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन का रेशियो बताइए, कितना रेशियो दे रखा है। तो अब मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ये अपना क्या हुआ 2 डिग्री, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। यदि इस ये नहीं होगी तो आगे चल के ऑर्गेनिक में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया गया है कि इसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये अपना क्या 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसमें यदि अपन बताएं तो ये वाला कार्बन क्या है 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, या तो इसको पहले कंडेंस फार्मूले में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद इसको यदि नहीं आता है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये अपना 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये क्या हो जाएगा क्वाटरनरी हो जाएगा 4 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये अपना 3 डिग्री। ऐसे सारे कार्बनों की डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन में रेशियो भी पूछ सकता है, नीट जेईई में कभी एक बार पूछा जा चुका है इनका रेशियो बताइए, तो वहाँ पर ना कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चनों में आते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें अपन ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, सिलेक्ट दोज स्ट्रक्चर विच इज नॉट प्रेजेंट सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें देखिए ए वाले सारे कार्बन क्या हैं, ए वाले 1 डिग्री हैं, ये कितना है 3 डिग्री है, तो सब क्या है 1 डिग्री 3 डिग्री। कोई भी कार्बन यहाँ पर 2 डिग्री प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कार्बन यहाँ पर 2 डिग्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें क्या है 1 डिग्री सॉरी यही अपना क्या हुआ आंसर होगा। लेकिन अपन चेक करके देखते हैं, सारे ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। उसमें 2 डिग्री नॉट प्रेजेंट 2 डिग्री पूछा हुआ है कुछ आंसर में, तो इसमें देखो 3 डिग्री प्रेजेंट है, 2 डिग्री प्रेजेंट है, 2 डिग्री और ये भी क्या 1 डिग्री, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 2 डिग्री यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 डिग्री आ चुका है। इसमें भी देखिए ये अपना 1 डिग्री 2 डिग्री, इसमें ये भी अपना आंसर नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ऐसे अपन कैलकुलेट
कर लेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर। सिलेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन नंबर। क्या आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम नंबर होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब सेम इन नंबर होना चाहिए, मतलब सबकी काउंटिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यदि जैसे 2 कार्बन 1 डिग्री है तो 2 ही क्या होना चाहिए? 2 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री के भी 2 ही कार्बन होने चाहिए। यहाँ से अपन देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है ये अपन देखते हैं। यहाँ पे इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री। ये अपना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और ये भी कितना? 2 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री के 2 कार्बन है, 3 डिग्री के 3 कार्बन है, सॉरी 2 डिग्री के भी 3 कार्बन है, और यहाँ पे 3 डिग्री के भी कितने? 3 कार्बन है, और 1 डिग्री के भी 3 कार्बन है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों की तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइडेंटिकल दे रखे हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है? 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। इसमें देखो 2 डिग्री नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं है। देखो ऑप्शन सिलेक्टिंग मेथड को परफेक्ट किया करो, ठीक है, ऑप्शन को नेग्लेक्ट करने का प्रोसीजर को फॉलो किया करो। इससे क्या होता है? एक्यूरेट आंसर भी आते हैं और करेक्ट आंसर भी आते हैं, और कम टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। ठीक है, टाइम को सेव करते हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, टाइम को सेव करते हैं। ऑप्शन नेग्लेक्ट करने से यदि ये होता है कि 1-2 यदि ऑप्शन भी नहीं आते हैं, तब भी अपना आंसर निकल आता है आसान से। ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेग्लेक्ट करके ही आंसर को दिया करो। यहाँ पे देखिए क्या है इसमें, ये 1 डिग्री है अपना, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी अपना नहीं दे रखा है। देखेंगे यदि इसको हम क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 4 1 डिग्री हो रहा है 2 2 2। तो ये अपना आंसर नहीं है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे यहाँ पे अपन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, कितनी होगी, उसको भी अपन देखते हैं यहाँ पे। उसको भी अपन देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, क्या होगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करें अभी, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे अपन पता करेंगे? चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रेड पहले से है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, एक है 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो क्या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 डिग्री कार्बन। अब अपन को 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन पता करना आ गया है, जानने लगेंगे कौन सा कार्बन 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। तो यदि 1 डिग्री कार्बन से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, वो अपने सारे क्या कहलाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। 2 डिग्री कार्बन से कितने नंबर ऑफ कार्बन एसोसिएटेड हैं, वो 2 डिग्री कार्बन कहलाएंगे। और 3 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन एसोसिएटेड है? 3 डिग्री। और क्वाटर्नरी कार्बन क्वाटर्नरी हाइड्रोजन 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्वाटर्नरी कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका ध्यान रखना, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, 4 डिग्री कार्बन तो होता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। इसमें देखिए अपना काउंट करने हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन, पहले कार्बन को काउंट कर लेते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 डिग्री। तो देखो 3 कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, तो कितना होगा 6 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। और 2 कितने हो जाएंगे 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 2 दे रखे हैं। और यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1 हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना 1 हाइड्रोजन ये। इसमें देखें तो ये अपना क्या 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री है। और यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं। और यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से कि 1 डिग्री हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
यहाँ पे देखो अपन को कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री है 2 डिग्री है, इनको कैलकुलेट करना है। तो जैसे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंगीन करते हैं, रंगीन जिंदगी में कलर खोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री, ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री, ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री। सबसे पहले हाइड्रोजन की डिग्री को कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही कार्बन की डिग्री को कैलकुलेट करना है, उसके बाद हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 4 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखो अपन को 1 डिग्री कार्बन बताने हैं, तो 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd, 4th, 5th, टोटल 5 कार्बन क्या है 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, 1 कार्बन दे, 1 कार्बन 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन 1 दे रखा है, 1 ही दे रखा है, सॉरी डिग्री नहीं आएगी, डिग्री एक काउंटिंग बोल रहा है उसमें। 4 डिग्री कार्बन भी कितना है, 1 है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की कैलकुलेट करें यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया 3, 3, 6, 9, 12, 15 हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1 कार्बन दे रखा है, तो कितने हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन पे केवल 1 ही हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो अब शायद सबको आता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन होगा CH3 बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है, बेसिकली बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखा है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है कौन से हैं। इस अपने क्वाटरनरी कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, ये भी क्या 4 डिग्री कार्बन है, ये सारे 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, कौन कौन से कार्बन है सब कैलकुलेट कर लोगे। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो पहले कार्बन की डिग्री को कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बताना। 4 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसे हमें कैलकुलेट करना है, सारे के सारे कैलकुलेट कर लोगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो शायद अपना सेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन